हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल चौरसिया एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल विशाल ट्यूटोरियल की इस HTML सीरीज़ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको HTML में बताने वाला हूं कि पैराग्राफ टैग क्या होता है तथा साथ ही यह भी देखेंगे कि पैराग्राफ टैग को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आइए अब हम पैराग्राफ टैग को समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पैराग्राफ टैग होता क्या है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो पैराग्राफ टैग है वो HTML में यूज़ किया जाने वाला सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टैग है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हमें किसी भी वेबसाइट में कोई कंटेंट को शो करवाना होता है तब हम पैराग्राफ टैग का यूज़ आवश्यक रूप से करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, HTML में पैराग्राफ टैग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यदि किसी भी वेबसाइट में कंटेंट है तो वो बहुत ज़रूरी पार्ट होता है और उस वेबसाइट के पेज के बारे में वो पैराग्राफ हमें बताता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई टेक्स्ट को शो करवाना होता है वेबसाइट में तो हम HTML पैराग्राफ टेक्स्ट में क्या करते हैं, टेक्स्ट को लिख देते हैं और वो पैराग्राफ टैग क्या करता है, उस टेक्स्ट को ब्राउज़र की स्क्रीन पर शो करवाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जैसे हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं और उसको बाद में रीड आउट करते हैं, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई वेब पेज पर ब्राउज़र पे जो वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है उसमें अगर किसी पैराग्राफ को रीड आउट करना है तो वो पैराग्राफ टैग की हेल्प से ही करते हैं। परंतु HTML लैंग्वेज में पैराग्राफ HTML पैराग्राफ टैग में लिखा जाता है। एक पेज में हम कितने भी पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप 2 या 3 ही पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सभी पैराग्राफ को लिखने के लिए आपको इंडिविजुअल क्या करना होगा, पैराग्राफ टैग को यूज़ करना होगा। पैराग्राफ बनाना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो पैराग्राफ टैग होता है जिसको एंगल ब्रैकेट के अंदर जो हमने पी लिखा है वो टैग से शुरू करना होगा और पैराग्राफ टैग के बाद आप जो भी वेब पेज में शो करवाना चाहते हैं वो लिखकर आप शो करवा सकते हैं। लेकिन एक बात ये याद रखनी होगी कि पैराग्राफ टैग को ओपन करके आपने जो टेक्स्ट लिखा है तो बाद में आपको लास्ट में पैराग्राफ टैग को क्लोज करना होगा। क्यों? क्योंकि जो पैराग्राफ टैग होता है वो एक पेयर्ड टैग होता है, इसलिए इसको क्लोज करना आवश्यक होता है। यदि आप HTML कोड के पैराग्राफ में कुछ स्पेस देते हैं तो वह ब्राउज़र में शो नहीं होता। ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे याद रखने वाली, कि अगर आपने पैराग्राफ में मान लीजिए 4-5 लाइन का स्पेस दिया है या मल्टीपल टाइम्स आपने स्पेस की को यूज़ करके एक टैब की के बराबर स्पेस दिया हुआ है तो ये आपका वेब ब्राउज़र के द्वारा कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पैराग्राफ टैग को HTML में कैसे लिखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए आइए मैं आपको नोटपैड स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो हम अब नोटपैड की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ टैगों को लिखने के लिए सबसे पहले जो HTML के टैग होते हैं वो हम लिख लेते हैं, HTML। फिर HTML को मैं क्लोज करूँगा। ठीक है? HTML के बाद हम लिखते हैं आपका हेड सेक्शन। तो ये मैंने हेड टैग को लिख के क्लोज कर दिया। हेड के अंदर हम लिखते हैं टाइटल स्लैश, टाइटल टैग को क्लोज करा मैंने। टाइटल के अंदर हम एक टाइटल दे देते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यूज ऑफ, एक मिनट, यूज ऑफ पैराग्राफ टैग। ठीक है? अब टाइटल के नीचे हेड सेक्शन के बाद में हम क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन को ओपन करेंगे और बॉडी सेक्शन को मैंने क्लोज किया। अब इस बॉडी सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, पी टैग को लगाएंगे। पी टैग को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पी टैग के बाद में जो भी आपका कंटेंट होगा, दैट मीन्स आप पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं वो टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप करेंगे। तो जैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, दिस इज माय पैराग्राफ टैग। ठीक है? मैंने एक लाइन लिखा, दिस इज माय पैराग्राफ टैग, है ना? और मैं चाहूँ तो यहाँ और कुछ लिखता हूँ, क्रिएटेड
यूजिंग p टैग। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और लाइन लिखता हूँ, ठीक है। जैसे इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज इन HTML एलिमेंट। और लास्ट में हमें क्या करना होगा, जब पैराग्राफ हमारा एंड हो जाए तो हमें /p लगा के पैराग्राफ टैग को क्लोज करना होगा। अब हम फाइल को सेव करेंगे तो आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर अपनी फाइल को नाम दे दीजिए, तो मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ .html से मैं इसे क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये मैंने करा सेव। अब हम इसे रन करके देखते हैं, तो इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ मैं और देखते हैं हमारा HTML के अंदर पैराग्राफ टैग को जब हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये लिख के आ रहा है, दिस इज माय पैराग्राफ टैग क्रिएटेड यूजिंग p टैग, इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज इन HTML एलिमेंट। यहाँ पे आपने को अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या करा था, यहाँ पे इट इज़ वेरी सिंपल के बाद पहले मैंने क्या करा था, एंटर बटन प्रेस करा था। दैट मीन्स इसको मैंने सेकंड नेक्स्ट लाइन पे लिखा था। लेकिन जब हम इसे ब्राउज़र पे शो करवा रहे हैं तो ये मुझे सिंपल ही एक ही लाइन में शो हो रहा है। तो ये एक छोटी सी याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे एंटर की या स्पेस बटन आप यूज़ करते हैं तो वो कंसीडर नहीं किया जाता है पैराग्राफ टैग के अंदर, ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं करता है इसीलिए। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ टैग को यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको जो भी पैराग्राफ या कंटेंट शो करवाना है वो इस पैराग्राफ टैग के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा पैराग्राफ लिखना है तो आप क्या कीजिए, p टैग फिर से ओपन कीजिए, यहाँ पे फिर से लिख दीजिए दिस इज माय सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। इसे मैंने सेव किया, ब्राउज़र स्क्रीन पे आया और पेज को रीलोड किया, तो देखिए मेरा ये सेकंड पैराग्राफ आ गया है। जब भी आप सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे, सेकंड पैराग्राफ एक और बार p टैग को यूज़ करके, तो वो पैराग्राफ आपका हमेशा न्यू लाइन से ही स्टार्ट होगा। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ टैग को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पैराग्राफ टैग को हम कैसे यूज़ करते हैं।